जयपुर शहर को 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। इनमें से 1235 करोड़ रुपए के लागत के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी गई, जबकि 175 करोड़ रुपए के लागत के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामनगर स्टेशन से मेट्रो की सवारी करते हुए बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पहुंचे। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरेवास और विधायक रफीक खान मौजूद रहे। बड़ी चौपड़ पर सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो के पैकेज 1C के तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक कॉरिडोर निर्माण का शिलान्यास किया। करीब 980 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा। यहां से मुख्यमंत्री अल्बर्ट हॉल पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद लक्ष्मी मंदिर तिराहा पहुंचकर स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही साथ अंडरपास का लोकार्पण भी किया। करीब 84 करोड़ की लागत से रामनिवास बाग में 2 ब्लॉक्स में 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग निर्मित की गई है। दूसरे चरण में निर्मित इस पार्किंग में 1530 चौपहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे। परकोटे में आने वाले ग्राहक और अन्य लोग यहां वाहन खड़े कर सकेंगे। आगरा रोड पर 113 हेक्टेयर भूमि पर सिल्वन जैव विविधता पार्क विकसित किया गया है। 7 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पार्क आसपास की बड़ी आबादी को लाभान्वित करेगा। लालकोठी सब्जी मंडी से टोंक रोड की तरफ 65.50 करोड़ रुपए की लागत से अंडरपास बनाया गया है। इस अंडरपास से लक्ष्मी मंदिर तिराहा पूरी तरह ट्रैफिक सिग्नल फ्री हो गया है। लक्ष्मी मंदिर तिराहा अंडरपास प्रोजेक्ट के तहत तिराहे पर लगाई स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का अनावरण किया गया है। यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम और अब्दुल गफ्फार खान की मूर्तियाँ लगाई गई हैं। ये मूर्तियां युवा पीढ़ी को देश के स्वतंत्रता आंदोलन की याद दिलाएंगी। गोविंद देव जी मंदिर के सौंदर्यन और विकास पर करीब 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंदिर में मौजूदा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ प्रवेश द्वार, छतरियां, जल निकासी व्यवस्था, फव्वारे का जीर्णोद्धार, पार्किंग, सड़क निर्माण और अन्य सौंदर्यन कार्य होंगे। ईदगाह क्षेत्र का सौंदर्यन, जीर्णोद्धार, विकास कार्य किया जाएगा। 10.35 करोड़ रुपए की लागत से पहुंच मार्गों का जीर्णोद्धार, प्रार्थना कक्ष, मंच, जल संचयन संरचना, जल निकासी व्यवस्था, फव्वारे निर्माण, बहुउद्देशीय हॉल, स्टोर रूम, पार्किंग और सड़क निर्माण संबंधी कार्य किए जाएंगे। हाई कोर्ट के सामने गोल्फ क्लब की पार्किंग के नीचे भूमिगत पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट में 500 वाहन खड़े किए जा सकेंगे। अजमेर रोड पर बाल मुकुंदपुरा, आगरा रोड पर कानोता, टोंक रोड पर शिवदासपुरा में सैटेलाइट हॉस्पिटल का JDA निर्माण करेगा। ये तीनों अस्पताल 50-50 बेड्स के होंगे। इन अस्पतालों से सवाई मानसिंह अस्पताल में बढ़ता मरीजों का बोझ कम होगा। पैकेज 1C में बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होगा। बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ और उसके आगे परकोटे की सीमा तक मेट्रो का भूमिगत कॉरिडोर बनेगा। इस भूमिगत कॉरिडोर की लंबाई 2.26 किलोमीटर होगी, जबकि शेष रूट पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। 0.59 किलोमीटर की लंबाई में बनने वाला ये एलिवेटेड कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट नगर तक जाएगा। रामगंज चौपड़ पर भूमिगत और ट्रांसपोर्ट नगर पर एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनेगा। पैकेज 1C की कुल लागत 980.08 करोड़ रुपए है। ये काम अप्रैल 2027 तक पूरा किया जाएगा। अल्बर्ट हॉल पर आयोजित मुख्य समारोह में JDA के इन प्रोजेक्ट्स को लेकर शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार में जयपुर मेट्रो का रिकॉर्ड टाइम में काम पूरा कर उसका संचालन किया गया। इस प्रोजेक्ट पर उन्हें गर्व है। उनकी अगली सरकार में अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक मेट्रो के दूसरे चरण का काम पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार विजन 2030 को लेकर चल रही है। अंडरग्राउंड का काम भी हम लोगों ने शिलान्यास करवा दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री बुलाकर। और मुझे कहते गर्व है कि जिस रूप में काम पूरा हुआ है, आज उसका पार्ट C परियोजना भी आगे बढ़ी है। एक और मेट्रो अजमेर रोड तक जुड़ने का काम बाकी अभी है। सैंक्शन हो गया है, बजट घोषणा हो गई है, वो काम भी हम उम्मीद करते हैं जल्दी शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। UDH मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा को जो चंबल रिवर फ्रंट की सौगात दी है, उसके लिए धारीवाल साधुवाद के पात्र हैं। अब जो कमाल किया है धारीवाल जी ने, कोटा को
जो सौगात दी है रिवर फ्रंट की, वहाँ के पार्क की, मैं देख के आया पार्क, अद्भुत काम किया है। ये साधुवाद के पात्र हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राजस्थान की जनता से इस परियोजना को लागू करने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानसरोवर में आवासन मंडल की ओर से बनाए गए सिटी पार्क की तारीफ की। उन्होंने कहा, मानसरोवर में सेंट्रल पार्क के मुकाबले का सिटी पार्क बनाया गया है। उनकी सरकार में हर जिले का विकास हुआ है। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसले किए हैं। इतने काम किए अब लोगों ने, इतने काम कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता। इतने मैं कहना चाहूंगा, सेंट्रल पार्क बना आपका, अब मानसरोवर में सिटी पार्क बन गया। जाके देखिएगा, इसके मुकाबले का पार्क वो बना हुआ, एक पार्क और बनना जा रहा है जिसका शिलान्यास करवाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोटा शहर को ट्रैफिक लाइट फ्री कर दिया है। जयपुर में भी इस दिशा में काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि हर शहर में ऐसा काम हो। अब तक 2 करोड़ लोगों ने विजन 2030 का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सुझाव दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि ईडी और इनकम टैक्स विभाग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। कोई मंत्री या अधिकारी पकड़ा हो तो बताना चाहिए। कोटा मेरे ख्याल भारत के अंदर, देश के अंदर शायद होते तो 2-4 शहर हो जहाँ ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक लाइटें होती है, हमें रुकना पड़ता है, पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अनावश्यक होता है। इस पर कई जगह बहस हो चुकी है देश के अंदर कई बार। धारीवाल जी ने कोटा को, पूरे शहर को ट्रैफिक लाइट मुक्त कर दिया है। इस प्रकार की सोच के साथ में हम लोगों से मांग रहे सुझाव। आपको यहाँ के घर होगा, राजस्थान वासियों को जज्बा दे के मैं सलाम करता हूँ उनको। 2 करोड़ से अधिक लोगों ने सुझाव दे दिए अपने, ऑनलाइन ऑफलाइन। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार जो काम अधूरे छोड़कर गई थी, वे सभी हमारी सरकार ने प्राथमिकता से पूरे किए हैं। जयपुर शहर में मेट्रो लाने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। अगली बार हमारी सरकार बनने पर जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का काम पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार के द्वारा बीजेपी सरकार के अधूरे प्रोजेक्ट, चाहे जोहोता, दांतली, आरओबी हो, बस्सी का, बम्बाला पुलिया का और भारत जोड़ो सेतु का काम भी प्राथमिकता के तौर पर हमने ही पूरा किया। ये छोड़ गए थे बीजेपी वाले, लेकिन हमने पूरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बगराना कच्ची बस्ती के लोगों को उनके मकान के पट्टे भी बांटे। वहीं जेडी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम ने समारोह में आए अतिथियों का स्वागत किया, तो स्वायत्त शासन सचिव कैलाश चंद मीना ने आभार जताया। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।